में जाके पीते हैं और कुछ मैं को घर अपने मंगा के पीते हैं। तो हमने चंडीगढ़ को ही अपने यहाँ मंगा लिया। तो सिर्फ देख के आने का क्या मतलब था, यहाँ के आम स्टूडेंट्स को, आवाम को, आने वाली पीढ़ी को कैसे लाभ मिलता। हम शुक्रगुजार हैं संधू साहब के, इनकी पूरी टीम के, कि जिन्होंने यहाँ आकर एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट दिया है जो पूरे विश्व में एक स्थान रखता है। इससे दो फायदे होने वाले हैं। एक तो जब कोई कंपटीशन में अच्छा सामने वाला कंपटीटर होता है तो जितने भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी मजबूरी बन जाता है उस रेस में दौड़ना। और जब मजबूरी बन जाता है तो फिर स्तर ऊपर उठता है। और इसको आप देख भी रहे होंगे कि जब से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आगमन की हरकत शुरू हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर पिछले 2-2.5 साल में काफ़ी बढ़ा। कुछ शिक्षा की बात कर रहा हूँ। वैसे तो योगी जी के लीडरशिप में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तीनों का काफ़ी आशा से ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन उच्च शिक्षा का मैं मंत्री हूँ, इसलिए इन्हीं की बात करूँगा कि इसके बाद से सबको कंपटीशन में दौड़ना पड़ा। पहले एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नैक ग्रेडिंग में बी वगैरह वगैरह थी, ए ग्रेड में कोई नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के 6-7 सरकारी विश्वविद्यालय A++ और 4A+ श्रेणी में आ चुके हैं। 6A+ और 4A ग्रेड कितना तेजी से परिवर्तन हुआ। एक उदाहरण बताऊं कि आगरा विश्वविद्यालय, जो डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय कहलाता है, वो 2 पायदान छलांग लगाई। इस तरह से इनके आगमन से ये परिवर्तन हुआ। इनका चरण उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे हैं, परिवर्तन आ रहा है तेजी से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बहुत पहले लिखा था, आप सब जानते होंगे, कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वो जो हमें ज्ञान विज्ञान से परिचित कराए। शिक्षा वो जो हमें नैतिकता सिखाए। और शिक्षा वो जो स्वावलंबी बनाए। NEP 2020 भी हमारे नेता ने जब दी इस देश को, उसके भी न्यूक्लियस में जो 3 है, ये तकनीक का चरम है। और उससे इन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराया है, वो हम शुक्रगुजार हैं इनके, कि हमारे नेता मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में, हमारे योगी जी के नेतृत्व में और महामहिम के निर्देशन में एक उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा को नई दिशा मिली है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप सब जानते ही हैं। एक लेमैन की तरह मैं अगर बताऊं आपको कि यदि मैं वकील हूं, वो है, उनको लिखकर AI में पुटअप किया, प्लेंट आ जाएगा, बेस्ट प्लेंट आ जाएगा वहां पर। अब यानी नए वकील को भी बेस्ट प्लेंट मिल जाएगा, जिससे कि वो अपनी आर्ग्यू कर सकेगा, जिससे वो आगे बढ़ सकेगा। ये AI है एक लेमैन की भाषा में। बाकी तो एक्सपर्ट ये बैठे हैं, मैं लेमैन हूँ इसलिए लेमैन की भाषा यूज करूँगा। तो और उस सब को लाने का श्रेय हमारे संधू साहब को है। विकसित भारत के निर्माण में जो हमारे नेता ने एक विजन बनाया है कि 2047 तक विकसित भारत को बनाना, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10 साल में विकासशील राष्ट्रों में ऊंचे पायदान पर भारत आ गया है। विकासशील राष्ट्रों की
श्रेणी में गिना जाता था इसको, वो उछले पायदान पे आ चुका। यानी हमारी इकोनॉमी जो छोड़ दिया जिसने कभी अब तक हुकूमत की थी ब्रिटेन को, अब विकसित भारत बने, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत खड़ा हो, ये 2047 तक का हमने विजन दिया है। तो मेरा नेता जो विजन देता है लगता है, तो हम सबको भी जिम्मेदारी है कि उनके विजन को पूरा करें। उसका एक ये स्टेप भी है, ये हमारा प्रदेश उसमें सहयोगी बने, हमारा डिपार्टमेंट उसमें सहयोगी बने। दूसरी ओर $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य मोदी जी योगी जी ने रखा है उत्तर प्रदेश का, उसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय निभाएगा। अभी जैसा बताया 2000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है। मुझे जानकारी है इनसे प्राइवेट बातों की, 5000 करोड़ तक का ले जाने का इनका इरादा है। उन्नाव से शुरू किया है। मैं तो अपेक्षा करूंगा कि आगरा में भी, मेरा क्षेत्र है, आगरा में भी आ पाए। और एक जो हम देना चाहते हैं पूरे विश्व को, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, उस श्रेणी में आगे बढ़े। तो मैं बार बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने उच्च शिक्षा में नया मार्ग दिया है, नया मार्ग प्रशस्त किया है। उससे निश्चित रूप से जहाँ टेक्नोलॉजी में भी विकास होगा उसके भी प्रयास होंगे, लेकिन किसी नेगेटिविटी को सोचकर हम पॉजिटिविटी की तरफ भी ना बढ़ें तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे इस रेस में। पिछले 2.5 साल के अंदर 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई और बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटीज़, और उनको भी अब चंडीगढ़ के साथ दौड़ना पड़ेगा। अभी पाइपलाइन में 6-7 हैं। हमारे माननीय योगी जी का लक्ष्य है उच्च शिक्षा अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने एक नीति और लाए है, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति। जिन जिलों में विश्वविद्यालय नहीं है उन जगह विश्वविद्यालय कैसे खुलें, तो उन्हें इंसेंटिव्स दिया जाए। जो लोग प्रायोजक संस्थाएं होंगी जो इसमें भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा। कई तरीके के हैं उसमें। पहले आप सोचिए जरा 2-2.5 साल पहले तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल फेम की यूनिवर्सिटी है और उत्तर प्रदेश में उसका आगमन एक शुभ संकेत है उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा के लिए, जहां ये एक शिक्षा की गुणवत्ता प्रदान करेगी। वहीं पर अन्य विश्वविद्यालय को इस रेस में दौड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरी ओर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए भी अधिक से अधिक निवेश प्राइवेट यहाँ पर हो उत्तर प्रदेश में, उसमें भी अपना एक योगदान करेंगे। उनका भी हम लॉन्च करेंगे और वो स्कॉलरशिप मेरिट के बेस पे होगी। उसमें किसी जाति धर्म ऐसा हम कोई वो नहीं रखेंगे, प्योर मेरिट पे हम बच्चों को देंगे। और अप टू 100% स्कॉलरशिप भी उसमें जो हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा उसके थ्रू हम देंगे। और वो हम ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके सामने भी रखेंगे। हम चाहेंगे कि आपके सामने बुला के वो स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाए। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत का एक जो सेंटर है, कैपिटल सेंटर है, उसमें हम जाके अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। अब कोई भी प्लान यूज़ कर रहे हो, कहीं पे नेटवर्क आ रहा है, कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसको एआई से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्थ केयर में अब जब आप अभी वीडियो देखा आपने, बहुत सारी चीज़ें में इसमें यूज़ हो सकता है। लेकिन यूज़ कब होगा? जब बच्चे पढ़ेंगे, जब बच्चों को एआई सीखने में लगेगा। अभी आज की तारीख में कितने यूनिवर्सिटी है, मैं पर्सनली 19 यूनिवर्सिटी के साथ टाइप में हूँ। मैं जाके इतनी ज़्यादा बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एआई शुरू करो। एक दो यूनिवर्सिटी ने कुछ शुरू किया हुआ है, लेकिन पूरा कैंपस एआई के बेसिस पे 43 मॉड्यूल्स बनाना ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। इससे मुझे डेफिनेटली है कि हमारा जो विजन है ये इससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होने वाला है। और फ्यूचर रेडी मतलब क्या होगा कि हम जो बच्चे पढ़ के आएंगे, ऐसा नहीं कि 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ के आ गए, 10 साल पुराना पढ़ के आ गए, नया आया है और उसमें ज़रूरत है आइडियाज़ की। जब आइडियाज़ होती है तब जाके आइडिया वो काम होता है।